कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब समाज हिंसा, युद्ध और भोग विलास में डूबा था। उसी दौर में जन्म हुआ एक ऐसे दर्शन का जिसने सिखाया अहिंसा, सत्य और आत्मसंयम। राजमहल का वैभव छोड़कर सत्य की खोज में निकले महावीर स्वामी और उनसे पहले पार्श्वनाथ ने मानवता को दिया मोक्ष का मार्ग। यह केवल एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। कम इच्छाएं, कम हिंसा और अधिक करुणा। तो चलिए आज समझते हैं जैन धर्म के इतिहास, सिद्धांत और उनकी गहरी दार्शनिक परंपरा को। शुरुआत करते हैं जैन धर्म की। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है विजेता। विजेता यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया हो। तो जैन धर्म में कुल तीर्थंकर 24 हुए और जैन धर्म के संस्थापक हुए ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था और इनका चिन्ह यानी कि जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हैं उनके अलग अलग चिन्ह प्रतीक हैं उनके। तो आदिनाथ यानी ऋषभ देव का जो चिन्ह है वो क्या है? बैल है। सबसे पहले ऋषभ देव का जो उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। और अरिष्ट नेमि जो कि 22वें तीर्थंकर थे, उनका वर्णन भी ऋग्वेद में देखने के लिए मिलता है। अरिष्ट नेमि कौन थे? अरिष्ट नेमि थे भगवान कृष्ण के निकट भाई बंधु, ठीक है, संबंधी माने जा सकते हैं। तो अरिष्ट नेमि श्री कृष्ण के संबंधी थे। इसके बाद बात करेंगे हम 23वें तीर्थंकर की, पार्श्वनाथ, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था और इनका चिन्ह था सांप। इनका योगदान क्या था? इन्होंने जीवन जीने के चातुर्याम यानी 4 व्रत दिए थे। वो 4 व्रत क्या थे हम आगे पढ़ेंगे। तो इन्होंने जीवन जीने के 4 व्रत दिए थे। किसने? पार्श्वनाथ ने। कौन से तीर्थंकर थे ये? 23वें तीर्थंकर थे जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इसके बाद आते हैं वास्तविक संस्थापक जो कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, वर्धमान महावीर, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जो थे वो वज्जी संघ के कुंडग्राम के जात्रक क्षत्रिय कुल के जो थे प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला, इनकी पत्नी यशोदा और पुत्री प्रियदर्शनी थी। इनके प्रथम शिष्य इनके दामाद जो थे जमाली, ठीक है, इनके दामाद ही इनके पहले शिष्य थे जमाली। इनका चिन्ह क्या था? इनका चिन्ह था सिंह। इसके बाद बात करें इनकी जीवन की, तो इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दिया था इनके बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। यानी कि अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर इन्होंने अपने गृह को त्याग किया 30 वर्ष की आयु में। और 12 वर्ष तपस्या करने के पश्चात, वो तपस्या इन्होंने किसके साथ की थी? मखाली पुत्र गौशाल जो कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, उनके साथ इन्होंने 12 वर्ष तपस्या की। और 42 वर्ष की उम्र में इन्होंने ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति करी। इनको अलग अलग नामों से पुकारा गया, जिसमें जिन यानी विजेता, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। कैवलिन यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त, जिसको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो। निर्ग्रंथ जो किसी भी बंधन में ना बंधा हो यानी बंधन रहित हो। और अरहंत यानी पूज्य यानी सबसे बड़ा, सबसे पूजनीय। तो इनको ये उपाधियां जो है मिली हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैन धर्म के 5 सिद्धांत। जैन धर्म ने हमें जीवन जीने के लिए 5 सिद्धांत दिए, 5 व्रत दिए, जिसमें सबसे पहला धर्म था या सबसे पहला सिद्धांत था अहिंसा। ये 4 शुरू के जो 4 व्रत थे ये पार्श्वनाथ ने दिए थे और आखिरी का जो व्रत था वो महावीर स्वामी ने दिया था। तो सबसे पहला अहिंसा, हिंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरा सत्य, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अस्तेय यानी चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित नहीं करनी चाहिए, मतलब मोह माया से दूर रहना चाहिए। और 5वां व्रत था ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों को वश में करना चाहिए, खुद पे कंट्रोल करना चाहिए, अपनी इच्छाएं और अपने क्रोध और जो बुरी आदतें होती हैं उन पर हमको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पार्श्वनाथ ने कितने सिद्धांत दिए थे और महावीर स्वामी ने कितने सिद्धांत दिए थे। या ये पूछा जा सकता है कि ब्रह्मचर्य जो जैन धर्म का सिद्धांत है वो किसने दिया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। त्रिरत्न, जैन धर्म में त्रिरत्न के बारे में भी उल्लेख किया गया है। त्रिरत्नों को मोक्ष का मार्ग माना गया है, यानी कि मृत्यु के बाद अगर आप कर्म बंधन से आप मुक्त होना चाहते हैं तो आपको ये त्रिरत्न के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि इसमें सबसे पहला है आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक ध्यान। देखिए यहाँ पर कर्म फल से मुक्ति पाने के लिए इनका पालन आवश्यक है, ठीक है। ये आपके त्रिरत्न हो गए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिरत्न के बारे में भी एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछा जाता है। बात करें जैन साहित्य की, तो जैन साहित्य भाषा जो थी जैन साहित्य की वो क्या थी? प्राकृत थी, जो कि जनसाधारण की भाषा थी। यानी कि उस समय समाज में जो है प्राकृत भाषा बोली जाती थी। और
जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? आगम कहा जाता था। यानी कि भाषा जो थी वो प्राकृत थी और जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? आगम कहा जाता था। प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो सबसे पहले भगवती सूत्र, महावीर स्वामी के जीवन का वर्णन इसमें मिलता है। और इसका भगवती सूत्र का और क्या मतलब और किस चीज में हमने इसका उल्लेख देखा था कि भगवती सूत्र में और क्या चीज हमने देखी थी, उसका आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए मैं ही बता देती हूँ। भगवती सूत्र में हमने देखा था महाजनपदों के बारे में, महाजनपदों के बारे में, जो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। हम महाजनपदों के बारे में पढ़ा था कि भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। आगे आता है कल्प सूत्र, जिसमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है कि कौन से तीर्थंकर का जीवन चरित्र कैसा था और इसके लेखक कौन थे? भद्रबाहु थे। भद्रबाहु जो है वो आगे चलकर जैन धर्म के लिए बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट साबित हुए। देखते हैं कैसे। जैन संगतियों की बात करें तो पहली जैन संगति जो है 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में लगी थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। और इस संगति में जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, जो दिगंबर और श्वेतांबर कहलाए। द्वितीय संगति वल्लभी गुजरात में लगी, जिसकी अध्यक्षता देवर्धि समाश्रमण ने की, जिसका परिणाम क्या हुआ कि इसमें जो जैन धर्म के ग्रंथ थे उनका संकलन किया गया, यानी कि उनको एक जगह उनका कलेक्शन किया गया। तो 2 संगतियां हुई। पहली संगति 300 ईसा पूर्व में हुई, जो कि पाटलिपुत्र में हुई, किसकी अध्यक्षता में? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। और दूसरी संगति वल्लभी में हुई, देवर्धि क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में। चलिए अब देख लेते हैं जैन संगतियों के बाद हमने देखा कि जैन धर्म जो है वो 2 भागों में विभाजित हुआ, पहला दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। तो दिगंबर जो थे इनके नेतृत्व किसने किया? भद्रबाहु ने किया, ठीक है। इनकी मान्यता क्या थी कि ये वस्त्र नहीं पहनते थे, ये नग्न रहते थे, ठीक है, वस्त्र नहीं पहनते थे और नग्न रहते थे। और ये परिवर्तन विरोधी थे, यानी कि इनका मानना था कि जैन धर्म जैसा चला आ रहा है शुरू से, जैसे शुरू से यानी कि इसकी स्थापना से चला हुआ आ रहा है, ऐसा ही चलते रहना चाहिए, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहीं श्वेतांबर जो थे उनके नेतृत्व स्थूलभद्र ने किया था। इनकी मान्यता थी कि ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे और ये उदारवादी दृष्टिकोण रखते थे, यानी कि समय के साथ अपने धर्म में भी जो है बदलाव यानी परिवर्तन लाना आवश्यक है। जैसे पहले इनके धर्म में महिलाओं को शामिल होने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाद में वो अधिकार मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ परिवर्तन जो थे वो श्वेतांबर लेकर आए थे। तो ये उदारवादी दृष्टिकोण के थे और ये परिवर्तन विरोधी थे, यानी कि ये परिवर्तन नहीं चाहते थे, ये जैसा शुरू से चला आ रहा था उसी को फॉलो करते थे। बात करें जैन वास्तुकला की, तो जैन वास्तुकला में गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, श्रवणबेलगांव कर्नाटका में है। इसके बाद आता है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि खारवेल उड़ीसा में है। इसके बाद दिलवाड़ा जैन मंदिर, जो कि माउंट आबू राजस्थान में है। तो ये 3 जैन वास्तुकला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद निष्कर्ष ये निकलता है कि जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति को अहिंसा और सादगी का अमूल्य देन तो दी, और उसके साथ साथ जियो और जीने दो का सिद्धांत भी दिया। आत्मनियंत्रण ही जिन बनने का एकमात्र मार्ग है। जिन मतलब जिसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, ठीक है। तो अगर आपको भी अपनी इच्छाओं पर अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना है तो आपको जो है जैन धर्म की जो सीख है उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो आज का जो क्लास है हम इधर ही फिनिश करते हैं इसको। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जो वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अगला टॉपिक अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।